तो सीटिंग अरेंजमेंट का टाइप 2 पढ़ रहे हैं और सर्कुलर अरेंजमेंट यानी कि वृत्त में बैठाने वाला जो बात होगा वही पढ़ेंगे आज हम लोग। और ये आपका सेकेंड क्लास है सर्कुलर अरेंजमेंट का। इसमें क्या होता है कि सिंपल सा एक बेसिक नॉलेज फिर से मैं बता देता हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको बोलेगा कि कोई व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, और जब आप केंद्र की ओर मुंह करके बैठाएंगे तो आपको दाएं और बाएं की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से आपको इस तरफ को लेना है आपको बाएं और इधर लेना है आपको दाएं। ये चीजें आपको ना पता होना चाहिए। कैसे? अगर आप यहाँ बैठते हो, ऊपर बैठते हो, तो आपका हाथ इधर हो जाता है बाएं और इधर दाएं। और ऊपर इसलिए बैठ के करेंगे क्योंकि आपका जो बुक होगा ना उसका सॉल्यूशन इसी तरह से मिलेगा, तो क्या होगा कि आपको संतुष्टि ज्यादा मिलेगा बनाने पर। आप इधर से भी चल सकते हो, यहाँ पर भी बैठ के, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। इसी गोला में कभी 6 आदमी बैठेगा, कभी 8 आदमी, कभी 7 आदमी, कभी 5 आदमी। तो उस तरह के क्वेश्चन हम लेके आए हैं। देखिए हाँ, और एक बात कि जैसा कि हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगा तो इस तरह करना है, और केंद्र की ओर बाहर करके बैठेगा तो इस तरह से देना, डायग्राम एरो देना है। आपको हम दिखा रहे क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो कि आप लोग को होमवर्क भी मिला था पिछले सेशन में, शायद आप लोग नहीं बनाए थे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए, देखते हैं कितने लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्त में बैठे हैं। इनमें से 5 का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। जो डी व एफ के ठीक बीचों बीच बैठा है उनका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है और उसका मुंह केंद्र की ओर है। बी की बगल में बैठे एक व्यक्ति का मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में है। यदि सभी व्यक्तियों को ए से आरंभ करके वर्णानुक्रम में घड़ी की दिशा में बैठने के लिए कहा जाए तो ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ठीक है, तो आंसर होगा इसका 2 बोल रहा है। विवेक कुमार का कमेंट आ रहा है 2। ठीक है विवेक, और भी कोई अगर बनाए हो तो कमेंट करो। ठीक है, 2। अनिल का भी 2 आया, बहुत अच्छा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाना चाहिए, अगर आप लोग बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो थोड़ा सा देखिए, हम बता देते हैं कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान से देखो, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन और सारा का सारा एरो यहाँ पर डालते जाएंगे। क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्त में बैठे हैं। चलो वो जी 7 आदमी, हम 7 आदमी को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 का 7 यहाँ आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें क्या है कि केंद्र की ओर भी मुंह है और केंद्र के बाहर भी है। जो ओर होगा, केंद्र की ओर होगा, उसको इस तरह दे देंगे, और जो बाहर होगा तो उसको उस तरह कर देंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर करना है। अब देखो, पहला लाइन पढ़ेंगे और उसको यहाँ पर पुट करेंगे। तो देखिए पहला लाइन क्वेश्चन का क्या बोला गया है कि हाँ, 5 का केंद्र मुंह में, इनकी मुंह केंद्र से विपरीत दिशा में। ठीक है, इनमें से 5 का सी डी के बाएं को तीसरे स्थान पर है। समझे बात को? आपको सबसे पहले क्या बोले थे, इस तरफ क्या होता है, दायां हाथ की तरफ लेना है बायां, क्योंकि आप ऊपर बैठे हैं, और बाएं तरफ लेना है दाएं। ये एरो आप बना लेना। और जो पहला लाइन बोला है उसको पुट करेंगे। कहीं से भी कर सकते हैं आप, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहां से लेते हैं। ठीक है, और यहां से क्या करेंगे, सी डी के, देखो जिसके बोलेगा ना पहले उसको लेंगे। डी ले लिए, डी के, अब देखो किधर, क्वेश्चन का लाइन को ध्यान से पढ़ो। डी के बाएं को तीसरा, बाएं बोल रहा है इधर जाना है, तो पहला दूसरा तीसरा, यहां पर सी हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह अगर आप करते हो तो आसानी से कर पाओगे। डी के बाएं तीसरा सी लिख दिए, एक लाइन पढ़े, ड्रॉ किए। अगला पढ़ते हैं। अगला लाइन बोला है और दोनों का मुंह केंद्र की ओर है। दोनों का मुंह जो है ना आपका केंद्र की ओर हो जाएगा।
ऐसा भी बना देंगे। जब भी आपका देखिए, जब सारा केंद्र की ओर रहता है तो ये नहीं देते हैं, लेकिन चूंकि कुछ आदमी का केंद्र की बाहर है, कुछ का केंद्र की ओर है, इसलिए इस तरह का एरो बनाएंगे। फिर आगे बोला गया है ई ना तो डी के ना ही सी के बगल में बैठा है। एक बात बताते हैं, ई जो है ना आपका यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है। ना तो डी के बगल में ई बैठा है, ना तो सी के बगल में ई बैठा है। जब सी के अगल बगल नहीं बैठा तो एक ही जगह बचा, तो यहां पर ई बैठा दिए। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला लाइन फिर पढ़ते हैं, तो उसी में बोला गया है जो डी व एफ के बीच ठीक बीचों बीच बैठा है, उसका मुंह केंद्र के विपरीत दिशा में है। देखो क्या बोला, जो डी व एफ के केंद्र, एक बात बताओ, डी और एफ तो यहां है नहीं, इसका मतलब डी और एफ इधर लेना पड़ेगा, और एक तो आदमी बीच में बैठेगा। डी और एफ के बीच में बैठा दिए, और उसका मुंह जो है ना केंद्र की तरफ नहीं है, जो बिचल का आदमी है विपरीत तरफ है, तो हम बोलेंगे चलो ये हमारा विपरीत हो गया, ठीक है। इस तरह तीर दे देना उधर, आपको इससे समझ में आएगा कि विपरीत का जो बात हो गया ना सर, वो इधर हो गया। और यहाँ पर दाएं बाएं जो होता है ना थोड़ा उलट जाता है, अगर उधर बैठता तो दाएं इधर होता, लेकिन चूंकि इधर बैठा है तो अब इसका जो उधर बैठा है तो बाएं उधर हो जाएगा, ऐसे चलेगा, ठीक है। दाएं उधर हो जाएगा, बाएं इधर हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि देखो बाएं इधर जा रहा था लेकिन दाएं उधर हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टा बैठा है। और हम जो ये लिए हैं केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, और बाएं और दाएं का एरो लिए हैं। आगे समझना आ जाएगा, समझ में बहुत आसान है, ध्यान से समझो, एक एक लाइन पढ़ो और उसको अच्छे से सॉल्यूशन करो। देखो कहता जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है, उसका हाँ जी जो है ना ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखो गलती यही करता है स्टूडेंट, इसी जगह गलतियां हो जाती है स्टूडेंट से। जी जो है ना ए के दाएं तीसरे स्थान, बच्चा क्या करता है, सर ए के दाएं, तो दाएं ऐसे जाएगा, ये सोच रहा है दाएं, और यहां बैठा देगा जी पहला दूसरा तीसरा ए, और ये गलती हो गया, यहाँ पे ये पूरी तरह गलती हो गया। अब गलती क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि आपको पता है ए के दाएं तीसरे स्थान पर अगर जी बैठा है, ए के दाहिने तरफ, क्वेश्चन का लाइन पढ़ने दो एक बार फिर से, जी ए के दाएं, तो जी जो है ना ए के दाएं, तो देखो ध्यान से यहां ठीक बैठाए हैं। अगर हम यहां से लेते, अगर आप उस डायग्राम से लेते कि सर जी जो है ए के दाएं, ए यहां बैठा देते, ए के बोलता दाएं ऐसे सर पहला दूसरा तीसरा यहां जी बैठा था, ये बैठा देते, तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि आप कहोगे कि ठीक है सर ए तो यहां बैठा है इधर और दाएं ले लिए। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, आपको क्या करना है, जी जो है ना ए के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, इस लाइन को समझा रहे हैं, ध्यान से देखो, जी ए के दाएं तीसरे, अगर यहां ए बैठ रहा है, अगर यहां बैठ रहा है ए, तो ए के दाहिने किधर होगा, ध्यान से देखो, जब उधर बैठा होगा कोई मुंह उधर करेगा तो दायां उधर होगा, पहला दूसरा तीसरा जी यहां बैठेगा। ये चीजें आपको यहां पर समझदारी दिखाना होगा कि ए अगर है यहां पर विपरीत क्रम में, केंद्र की ओर मुंह नहीं है, तो उसका दाहिने उधर होगा, पहला दूसरा तीसरा यहां पर ठीक है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करता है, जी ए के दाएं, दाएं ऐसे लेता है और यहां पर देता था ए के दाएं पहला दूसरा तीसरा यहां जी कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा। आपको जी जो है ना ए के दाएं तीसरा नहीं, ऐसा नहीं लेना है। लेना कैसे है वो सिखा रहे हैं, ध्यान से समझना। फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, समझ में आएगा। आप जब बनाओगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। अभी रुक जाओ। जी ए के दाएं को तीसरे स्थान पर बैठा और उसका मुंह केंद्र की ओर है। जी जो है ना ए के दाएं, कौन, जी, जी का मुंह केंद्र की ओर है, ये है केंद्र की ओर, तो ए के दाएं अगर आप यहां पर जी बैठाते हो तो उसका मुंह तो केंद्र की ओर हो ही जाएगा। सिंपल सी बात है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए के दाएं, अगर यहां ए बैठाए हैं तो ए का दाएं उधर जाएगा और जी जाएगा, और इसका हमको पता नहीं, यहां बैठा दिए, ये करना पड़ेगा। और इधर कहीं तीसरा नहीं होगा। अगर आप कहोगे सर यहां बैठा दे क्या, अगर यहां ए के दाएं तरफ चलोगे तो पहला दूसरा तीसरा है ही नहीं, मिला नहीं, यही मिलेगा। और यहीं बैठाने के क्रम में आप गलती नहीं करना, क्योंकि जी जो है ए के दाएं है, ए यहां लेंगे और दाएं उधर जाएगा और जी यहां आ जाएगा और केंद्र की ओर हो जाएगा। अगर जी यहां ले लेते हो तो केंद्र की बाहर की ओर हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर यहां ए लेते हो तो ये क्या होता है, केंद्र की ओर नहीं होता है, जी का मुंह बाहर की ओर हो जाता है। तो हमको ये चीज समझ में आना चाहिए कि जी तो यहां नहीं होगा सर, यहाँ ए हो जाएगा और यहाँ जी हो जाएगा।
होगा और केंद्र की ओर होगा, क्योंकि हमको दाएं उधर लेना है। हम बार बार यहाँ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस जगह आपको ज्यादा समझने की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बी की बगल में बैठा एक व्यक्ति का मुख केंद्र से विपरीत दिशा में है। ठीक है, बी के बगल में बैठा, आप देखो कहां बैठाएंगे बी, तो यहां बैठा दिए, और बी के बगल में, ये तो केंद्र की ओर है ना, इसको विपरीत कर दिए। ये डायग्राम मेरा पूरा हो गया। अब इससे क्वेश्चन में बोला गया था कि ए को छोड़कर कितने व्यक्तियों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा यदि, यानी कि उसको बोला वर्णमाला क्रम में कर दें, यानी कि घड़ी की दिशा में वर्णमाला क्रम में कर दो ऐसे, और देखो कि कितने व्यक्ति का स्थान अपरिवर्तित रहता है। तो ए को छोड़कर, ए हो गया यहाँ पे, तो इसको छोड़ दो, बी यहाँ नहीं है, सी यहाँ पर है तो एक आदमी मिल गया, डी नहीं, ई यहाँ पर है मिल गया 2, एफ जी नहीं, तो 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो इतना देर हम लगाए एक ही क्वेश्चन में, इसलिए लगाए क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको बनाने के लिए आना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है। सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ता है, पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ता है, और ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक मेहनत करना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अगर है तो कमेंट करो कि सर एक बार फिर से, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे। किसी को दिक्कत नहीं है, कमेंट भी आप लोगों का देख लेते हैं। कल क्वेश्चन आंसर 2, बहुत अच्छा अनिल। ऊपर से भी कर सकते हैं विवेक कुमार, हाँ ऊपर से भी कर सकते हैं, कहीं से भी, आप कहीं से भी इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 से 14 क्वेश्चन ये जो है ना आपका, ये 10 से 14 यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन आप इसको जब पूरा ड्रॉ करोगे तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ बन जाएगा। 10 से 14 5 क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला है कि क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स जेड और टी और जेड एक वृत्तीय क्षेत्र के चारों ओर बैठे हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में सभी के बीच की समान दूरी है। केवल 2 लोगों का मुख केंद्र की ओर है और शेष सभी का बाहर की ओर है, अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में। ये बोला टी वाई डब्ल्यू के बाएं दूसरा है। ये जो लाइन बोला है आप डब्ल्यू के बाएं दूसरा लोगे। ठीक है, तो डब्ल्यू कहीं पर लिख लो, पहले 8 आदमी है, 8 आदमी ड्रॉ करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डब्ल्यू के बाएं दूसरा लेना है। कहीं भी डब्ल्यू ले लेते हैं, डब्ल्यू हम यहाँ पे ले लिए मान लेते हैं, और बाएं तरफ ले जाना है इसको। किधर ले जाना? बाएं तरफ। तो बाएं किधर होगा? सिंपल सी बात है, आपको थोड़ा सा ये समझना है कि सर अगर हम यहाँ W लिए हैं तो W के बाएं, आपको बाएं फिलहाल अपने ये डायग्राम से लेना है कि सर इधर मान लेते हैं क्या, इधर जो होता है ना, इधर आपका दायां होता है, इधर क्या ले लेंगे बाएं, और इधर ले लिए दाएं। ये चीज आपको समझना, ठीक है। अब देखिए W के बाएं दूसरा, पहला दूसरा कौन है? Y है, यहाँ बैठा दिए। ये करना होता है इस तरह के क्वेश्चन में। आगे जैसे बढ़ते हैं तो अगला बोलता है W के बाएं दूसरा, S Y के बाएं दूसरा है। S जो है ना Y के बाएं दूसरा है। अब देखो Y के बाएं, बाएं इधर हो गया, पहला दूसरा, यहां पर हम S बैठा दिए। फिर आगे बढ़ो, S और Z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। S और Z के मध्य में ना, यहाँ S और यहाँ Z होगा, तब केवल एक व्यक्ति होगा। इधर अगर X और Z यहाँ देते तो एक व्यक्ति यहाँ पर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ कहाँ Z बैठाओगे? तो S और Z यहाँ दे दिए और एक व्यक्ति यहाँ पर बैठा देंगे। फिर आगे बढ़ो, फिर बोला है S और Z के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठता है। T S के तुरंत दाएं बैठता है। T जो है ना S के तुरंत दाएं, तो हमको ये पता हो गया कि सर ये अगर उधर बैठा होगा तो दाएं इसका इधर होगा और यहां पर बैठेगा। और आगे जब पढ़ोगे तो आपको देखो क्वेश्चन में बोला था T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T जो है ना Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यहां पर T नहीं हो सकता था, यहां भी नहीं हो सकता था। तो हमको S जब उधर मुंह करेगा तो आपका अपने दाएं यहां पर T हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बोला था कि S के दाएं जो है T, यानी कि क्या बोला है, देखो T S के तुरंत दाएं बैठता है, T S के तुरंत दाएं बैठता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर आगे बोला है T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। T जो है ना Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। आगे बढ़ो, T Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है के बाद बोला है V Y का निकटतम पड़ोसी नहीं है। V जो है ना, V भी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ पर भी नहीं बैठाना, यहाँ पर भी नहीं बैठाना। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर बोला X के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। अब देखो X के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख केंद्र की ओर है। ठीक,
अब हम यहाँ पर ये चीज समझ गए कि सर x का जो मतलब अगर हम बात करें कहीं पर भी x लेंगे, अगर यहाँ x लेते हैं तो ये दोनों का यहाँ पर इधर हो जाएगा, यहाँ इधर हो जाएगा। अगर यहाँ x लेते हैं तो इसका यहाँ हो जाएगा। लेकिन अब ले तो कहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहाँ ले? तो आपको देखो ध्यान से, t और v तो यहाँ बैठेगा नहीं, t और v तो यहाँ बैठेगा नहीं, t तो बैठ चुका है, v यहाँ नहीं बैठेगा, तो v को यहाँ बैठा दिए। आपको यही सब फिर आगे बढ़ाएगा कि सर जब यहाँ भी नहीं बैठा, यहाँ भी नहीं बैठा, तो यहाँ भी बैठेगा, बोले हाँ बैठ जाएगा। अब हमको क्या करना है, अब दो व्यक्ति और बैठाना है। किसको किसको? x को बैठाना है और जो भी एक आदमी होगा x के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की ओर है। अब देखो अगर हम यहाँ x बैठाते हैं, समझना बात को, यहाँ बैठाते हैं तो ऑलरेडी एक का मुंह उधर जा चुका है, ठीक है, इधर जा चुका है, तो हम यहाँ पर x दे देंगे और इसको कर देंगे, क्योंकि दो ही व्यक्ति का मुंह केंद्र की ओर है, बाकी किसी का नहीं है। तो हमको x को यहीं बैठाना होगा, क्योंकि एक का मुंह केंद्र की ओर हम कर चुके हैं और एक का कर देना है, ठीक है। ये चीज था, यही तो करना है, सिंपल सी बात है। x के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुंह केंद्र की ओर है, हो गया। अब कहता है कि अब एक आदमी कौन बच गया, जो बैठ गया उसको यहाँ बैठा लो, और जो सब क्वेश्चन का है वो करो। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन कल फिर से बताना पड़ेगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आपको समझाने में हमको समय लगता है और आप नहीं समझ पाते इस तरह का। हम क्वेश्चन ग्रुप में भेजेंगे, सब प्रैक्टिस करना, देखना बनता है कि नहीं। एक बार हम फिर से बताते हैं, फॉलो करवाते हैं सारे बात। देखो y जो है ना w के बाएं दूसरा है, पहला दूसरा हो गया। फिर बोला s y के बाएं दूसरा है। देखो s जो है ना y के बाएं पहला दूसरा हो गया, ठीक है, बाएं इधर होता है, ऐसे कर लिया। फिर बोलता है कि लेकिन हाँ एक चीज आपका ये गलतियां हो सकता है कि सर अगर y अगर इधर बैठा है उधर मुंह करके तभी बाई होगा, पहला दूसरा होगा, ठीक है। इसलिए बाएं ऐसे लोग पहले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। फिर बोला t s के तुरंत दाएं बैठता है। t जो है ना t s के तुरंत दाएं, अगर t उधर देख रहा है तो दाएं इधर होगा, तुरंत बैठ गया। फिर बोला है टी के बाद बोला भी वाई का निकटतम पड़ोसी ने, वाई के बगल में भी नहीं है, यहाँ भी है, तो इसमें कौन छूट रहा है? अगर आप देखोगे तो एस लिख चुके हो, टी लिख चुके हो, यू भी लिख चुके हो, यू लिखे हो कहीं, यू नहीं लिखे हो अभी तक, तो यू यहाँ बैठ जाएगा, आपका यू बैठ जाएगा, ये पूरा बन गया। अब पहला क्वेश्चन था जेड के तुरंत दाएं कौन बैठता है, तो देखो जेड कहाँ है, यहाँ है, और ये केंद्र की ओर है, तुरंत दाएं, जब इधर होगा तो दाएं उधर कौन होगा, टी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका टी हो जाएगा। देखो जेड के तुरंत दाएं क्वेश्चन दे रहे हैं, ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर हम दे रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है कि जेड के तुरंत दाएं कौन बैठता है, तो जेड के तुरंत दाएं टी बैठता है, आपका सी नंबर इसका आंसर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद बोलेगा 10 नंबर के बाद 11 नंबर क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो ये क्वेश्चन में फिर बोला गया है क्या कि दिए हुए बैठने की व्यवस्था क्रम के अनुसार यू के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। एक्स यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठता है। आप अगर देखोगे एक्स जो है ना यू के बाई और दूसरे स्थान पर बैठता है, तो देखो आपको ये बता है कि सर यहां समझना, पहला लाइन ही आंसर हो रहा है, क्योंकि देखो यू दो आदमी का मुंह केंद्र की ओर था, इसका और इसका, बाकी सब उधर है, सबका मुंह उधर है, सबका मुंह उधर कर दिया हम मान लेते हैं। तो आपको देखो यू का बाई और दूसरा हो रहा है कि नहीं, एक्स हो तो रहा है, अगर यहां बैठेगा तो बायां उसका इधर हो जाएगा और दूसरा हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर सही हो जाएगा ए नंबर इसका, ठीक। फिर उसी तरह अगला क्वेश्चन 11 के बाद 12 नंबर बोला है वाई के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है। तो देखो वाई के संदर्भ में टी की स्थिति, अगर आपको ऑप्शन अपने देगा, ध्यान से देखो, ये बाएं पहला दूसरा तीसरा, वो जब उधर बैठा है तो आपको लेना बाएं पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा। वाई के संदर्भ में टी की स्थिति क्या हो जाएगा, बाएं तीसरा। आपको ये समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज को ध्यान से देखो, वाई के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है, तो आंसर देना है बाई ओर से। हाँ वाई जो बैठा है ना, ध्यान से देखो, आपको ऑप्शन देगा, अगर ऑप्शन देगा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, तो दाई ओर देगा पांचवा या बाई ओर तीसरा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है वाई के संदर्भ में टी की स्थिति क्या है, तो आंसर देना बाई ओर से तीसरा, बाई ओर से छोटा वाला देगा। आपको क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, ऐसे समझ जाओगे। आपको क्वेश्चन क्या दिखाना आप समझ जाना, अपने आप को देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए, तब बनाना, आप लोग खुद प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर कि दिए हुए बैठने की व्यवस्था क्रम के अनुसार निम्न 5 में से 4 किसी प्रकार एक समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, निम्न में से कौन
इस समूह के अंतर्गत नहीं आते हैं। समूह के अंतर्गत नहीं आता है कौन? आपको ऑप्शन दिया है, क्या जानते हो? जेड दे दिया है, टी दे दिया है, वाई दे दिया है, भी दे दिया है और एक्स दे दिया। तो इसमें अंतर्गत यानी कि इसमें जो समूह क्या बनाएगा, वही एक होगा केंद्र के बाहर जो है और विपरीत है, मतलब कि एक बाहर और एक केंद्र की ओर में से आपका कोई एक बनाएगा। तो देखो ध्यान से, जेड आपका देखो बाहर में है, टी का आपका क्या हो जाएगा? टी। देखो आपको ये तो पता है ना, एक्स के दो टो ही आदमी अंदर है, सब बाहर है, ये सब का मुंह बाहर में है क्योंकि यही दोनों अंदर में है। तो आपको ध्यान से देखो, यहाँ पर वाई दिया है तो वाई आंसर हो जाएगा क्योंकि इसका मुख केंद्र की ओर है। बाकी जेड टी भी एक्स उधर जितना था ना, सबका केंद्र के बाहर है, केंद्र के अंदर वाला आंसर हो जाएगा, ये अलग है उस मैच में। इस तरह के क्वेश्चन था, आपको वैसे बनाना है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 के बाद 15 कहता है कि 5 मित्र एक बेंच पर, ओ ये 15 अलग हो गया, तो 14 तक ही था क्वेश्चन, तो हो गया 14 तक में हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि कहाँ प्रॉब्लम हुई, आप लोग अपना बताइए। मैं आप लोगों के सारे का म्यूट को हटा देता हूँ। चलिए आप बोलिए। हाँ सर, जैसे सर नीचे ऊपर से देखते हैं तो सर दाएं इधर होता है, बायां उधर। अगर नीचे से देखेंगे तो सर नीचे से, यहाँ से नहीं, आप हाँ तो भी बनेगा, तो भी बनेगा, लेकिन आपका बुक में जो बना रहेगा ना, बुक में आपका सॉल्यूशन जो रहेगा ना वो डिफरेंट हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, आपको दिमाग खराब हो जाएगा। आप सहूलियत कहाँ से लेते हो? बुक से। इसलिए हम जितना भी बता रहे हैं आपको बुक के अनुसार बता रहे हैं, क्योंकि आप जब उसका सॉल्यूशन देखोगे तो आपको संतुष्टि मिलेगा, इसलिए हम ऊपर बैठा के कर रहे हैं। समझ में आया? सर बैंक का एक क्वेश्चन बनाया था तो सर बन गया था मुझसे। बनेगा, काहे नहीं बनेगा, सब बनेगा। लेकिन अभी आपको हम एक चीज और बता देते, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। हाँ टाइम लगेगा, लेकिन आपका इधर एसएससी, डीआरडीओ, रेलवे इधर का नॉर्मल क्वेश्चन रहता है। बैंक का थोड़ा सा हाई करता है, वो जब सेकेंड बार आपको पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। बैंक का क्वेश्चन है ना सर? नहीं ये बैंक का है, नहीं ऐसे कहीं भी पूछ सकता है।